सीबीआई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस से एक बड़ी खबर आ रही है। गवाहों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो रही है और ज्यादा डिटेल के हमारे साथ संवाददाता अतुल सिंह जुड़े हुए हैं। अतुल, आपने ये जानकारी दी कि आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो रही है, किन किन गवाहों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो रही है अतुल? शौविक के साथ शौविक के साथ पिठानी के रजत मेवाती और नीरज, ये जो तीन हैं उनके साथ आमने सामने बिठा के पूछताछ की जा रही है। अभी यहाँ पर केशव भी पहुंचा है, थोड़ी देर में उसे भी सामने बिठा के पूछताछ की जाएगी। कारण क्या है पूछताछ का कि ये जो सभी किरदार हैं इसमें, रजत मेवाती हो चाहे नीरज हो या सिद्धार्थ पिठानी हो, ये लोग अपने बयान बार बार बदल रहे हैं। जब भी इन्हें बुलाया जाता है सीबीआई में पूछताछ के लिए, किसी एक जो है अपनी स्टेटमेंट में कायम नहीं रहते हैं। पहली कही हुई बात के जस्ट विरोधाभास उसके बात कहते हैं। इसकी वजह से इससे पहले भी परसों भी इन तीनों को, नीरज, केशव और पिठानी को भी आमने सामने बिठा के क्रॉस जो है क्वेश्चनिंग की गई थी। आज जो शौविक है वो पहली बार यहाँ पर पहुंचे हैं और उनके सामने ही गवाही ली जा रही है ताकि इस चीज़ की पुख्ता कंफर्मेशन की जा सके। आप देखिए एक और गाड़ी यहाँ पर आई है, ये अभी सीबीआई के एक अधिकारी हैं जो इस गाड़ी से अंदर डीआरडीओ ऑफिस में जा रहे हैं। लगातार जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके अलावा जो केस से जुड़े लोग हैं वो भी लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हलचल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर है। शौविक का 1 घंटे से लगातार अभी लगभग समय हो चुका है। अच्छा, तो मुझे इस बारे में जानकारी दें कि शौविक चक्रवर्ती पर शक क्यों सीबीआई को है, या शौविक चक्रवर्ती ने कितने मॉनेटरी ट्रांजैक्शन सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से किए, या दोनों के बीच में पैसों का लेन देन कितना हुआ? क्या कोई खबर अभी तक निकल पाई है इससे? जी देखिए, अभी पैसों की लेन देन को लेकर अभी कोई बात नहीं हुई है। सबसे पहले यहाँ पर सीबीआई इस बात को लेकर पूछताछ कर रही है कि जो सुशांत थे, सुशांत का जो डिप्रेशन, सबसे पहले उनके डिप्रेशन की ये जो थ्योरी चक्रवर्ती परिवार की तरफ से, रिया की तरफ से दिया जा रहा है कि वो डिप्रेशन में चले गए थे यूरोप टूर के बाद से, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रही है कि ये डिप्रेशन कब उनको शुरू हुआ, उन्होंने किस किस साइकाट्रिस्ट को कंसल्ट किया, उनके साइकाट्रिस्ट क्यों बार बार बदले गए, उनको कौन सी मेडिसिन दी जाती थी, उनको ट्रीटमेंट के लिए उन्हें रिजॉर्ट क्यों ले जाया जाता था, उनसे तंत्र मंत्र करवा के उनका जो है स्पिरिचुअल हीलिंग कराने की क्यों नौबत आ गई, क्या उन्हें घोस्ट दिखाई देते थे, वो डरे रहते थे, जैसा कि उनके जो कुक है नीरज ने कहा था कि वो जो जिस घर में माउंट ब्लैंक बिल्डिंग से पहले जहां पर रहते थे वहां पर जो है अजीब अजीब घटनाएं होती थी, कभी लिफ्ट बंद हो जाता था, कभी लाइट चली जाती थी, अजीब अजीब तरीके की हरकतें होती थी, तो काफ़ी डरे सहमे से रहते थे। तो ये सारी बातें जो हैं, इन सारी बातों को लेकर उनसे सवाल जवाब किया जा रहा है। अभी फिलहाल जो मनी ट्रायल है या पैसे के जो लेन देन है उसके बारे में सीबीआई अभी पूछताछ नहीं कर रही है। तो यहाँ पर केंद्र बिंदु अभी सीबीआई का ये है कि सुशांत के साथ हुआ क्या था, सुशांत के साथ जो उनकी मौत हुई है उससे पहले उनके साथ क्या क्या हुआ था, इस दौरान जब से रिया उनके लाइफ में आई थी और जब से चक्रवर्ती परिवार उनके साथ आया था, इन सारी बातों को उनको लेकर पहले पूछताछ की जा रही है। ये सारे जवाब मिलने के बाद यानी सीबीआई पहले ये तफ्तीश करना चाहती है डिप्रेशन की थ्योरी में कितना दम है, और इसके बाद फिर मनी ट्रायल के बारे में पूरी तरीके से छानबीन ईडी करेगी। और क्योंकि ईडी ने ही समन जारी किया है रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को, और इस वक्त रिया के घर के बाहर से ही हमारे साथ सहयोगी जयप्रकाश लगातार जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश, मनी ट्रेल को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए और ये कहा गया कि रिया चक्रवर्ती, उनका भाई शौविक और बल्कि उनका पूरा परिवार सुशांत के पैसों पर जी रहा था, ऐसे कई सारे आरोप लगे हैं। देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि यहाँ प्राइम रोज बिल्डिंग पर सीबीआई की टीम नहीं आई थी, सीबीआई के यहाँ पर कोई अफसर नहीं आए थे। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि शौविक चक्रवर्ती अगर सीबीआई के दफ्तर में जा रहा है तो सीबीआई के अफसर यहाँ क्यों आएंगे? अगर सीबीआई के अफसर यहाँ पर आएंगे तो शौविक चक्रवर्ती वहां क्यों जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और यहाँ पर कई तरीके की बातें फैलाई जा रही हैं और कई तरीके की बातें बताई जा रही हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है। कोई भी गाड़ी आती है उसके पीछे पूरा कैमरा दौड़ता है और ऐसा बताता है कि सीबीआई की टीम आई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सीबीआई की पूरी इंक्वायरी डीआरडीओ दफ्तर में हो रही है और शौविक चक्रवर्ती डीआरडीओ दफ्तर पहुंचा हुआ है। इंद्रजीत को ईडी ने नोटिस दिया है, इंद्रजीत बेलाड पियर के दफ्तर जाएगा। और जहां तक सवाल है कि भूत प्रेत की आवाजें आती थी, लिफ्ट चलती थी, वो कैप्री हाइट बिल्डिंग का है, माउंट ब्लैंक बिल्डिंग का नहीं है। कैप्री हाइट बिल्डिंग पाली हिल में है और वहां पर सुशांत सिंह राजपूत पहले रहा करते थे। उसके बाद वो माउंट ब्लैंक बिल्डिंग गए जहां पर रिया चक्रवर्ती उनको लेके गई और रिया चक्रवर्ती ने 4.5 लाख महीने के किराए पर यह फ्लैट लिया था। सबसे अहम बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत क्यों हुई, इसके पीछे वजह
वजह क्या थी, इस वजह की तलाश करने में सीबीआई जुटी हुई है। और यही वजह है कि सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हर किरदार को डीआरडीओ ऑफिस बुला रही है, भले वो दीपेश सावंत हो, भले वो नीरज हो, केशव हो, सिद्धार्थ पिठानी हो, या फिर दूसरे जितने भी अहम किरदार हैं, माउंट ब्लैंक बिल्डिंग का वॉचमैन हो, या फिर वाटरस्टोन रिजॉर्ट जो है वहां का मैनेजर हो, सभी लोग डीआरडीओ दफ्तर आ रहे हैं। सीबीआई कहीं पर पूछताछ करने नहीं जा रही है। यानी अभी सीबीआई का जांच का दायरा पहले ये समझने की कोशिश और ये छानबीन कि क्या ये डिप्रेशन की थ्योरी में कितना दम है, मनी ट्रायल कितना हुआ, क्या वाकई में रिया चक्रवर्ती का परिवार, जैसा कि आरोप लगाया गया था सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की ओर से भी, कि एक तरीके से देखिए मीनाक्षी, ये गाड़ी निकली है और इस गाड़ी के अंदर 2 लोग हैं। ऐसा बताया जाता है तुरंत कि ये सीबीआई के अफसर हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी गाड़ी निकलती है उसमें यहाँ के सोसाइटी के लोग निकलते हैं और सोसाइटी के लोग ही यहाँ से बाहर जाते हैं। जहां तक सवाल है इस केस के विटनेस का, तो विटनेस जो है वो डीआरडीओ ऑफिस जा रहे हैं और डीआरडीओ ऑफिस में ही उनसे पूछताछ हो रही है। मीनाक्षी, एक चीज वापस दोबारा मैं क्लियर कर रहा हूं। ये एकदम क्लियर इसलिए भी है क्योंकि अभी तक जयप्रकाश हमने देखा कि जितने भी गवाह हैं वो खुद डीआरडीओ के गेस्ट हाउस पहुंच रहे हैं, सीबीआई वहां पर उनसे पूछताछ कर रही है, पूछताछ खत्म होती है, ये गवाह वापस जाते हैं, अगले दिन फिर वापस लौटते हैं, हमने ये देखा। अच्छा, एक और कड़ी है, आपने बताया कि केशव, नीरज, इसके अलावा सिद्धार्थ पिठानी, अब शौविक चक्रवर्ती, इनसे तो पूछताछ हो रही है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने एक शख्स पर और आरोप लगाया, वो है संदीप सिंह। संदीप सिंह भी दिल्ली से मुंबई लौट चुका है, तो क्या संदीप सिंह को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा? इस मामले में कोई जानकारी आपके पास, अतुल? अभी तक तो देखिए मीनाक्षी, अभी इस बारे में हमने सीबीआई के जो अधिकारी हैं यहाँ पर और जो सूत्र हैं उनसे भी हमने इस चीज़ को कंफर्म किया है। फिलहाल संदीप सिंह को यहाँ पर नहीं बुलाया गया है, ना ही सम्मन किया गया है, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो संदीप सिंह को भी जो है यहाँ पर पेश होने के लिए कहा जाएगा, उनका भी स्टेटमेंट यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। कल रात को ही संदीप यहाँ पर मुंबई पहुँचे हैं दिल्ली से, और ये कयास लगाए जा रहे थे कि आज सुबह ही वो यहाँ पर पहुँचेंगे सबसे पहले सीबीआई दफ्तर में, जहाँ पर वो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे या उनसे सीबीआई पूछताछ करेगी। लेकिन फिलहाल वो अभी यहाँ नहीं पहुँचे हैं। हमने जो सीबीआई के अधिकारी या इनसे सूत्र हैं उनसे पूछा भी, तो उन्होंने अभी इससे इनकार किया है। हालांकि जो इस समय सुशांत के सबसे ज़्यादा करीब रहते थे, माउंट ब्लैंक पे जो उनके साथ रहते थे, चाहे उनके नौकर हो या रिया के परिवार के लोग हों, उनसे सवाल जवाब किया जा रहा है, क्योंकि सीबीआई का सबसे ज़्यादा इस समय कंसंट्रेशन, उनका सबसे ज़्यादा पॉइंट ये जानने का है कि सुशांत ने की मौत कैसे हुई, उस घर में क्या हुआ था जिसकी वजह से उनकी मौत हुई, क्या वो हत्या थी या वो हमारे साथ जयप्रकाश भी जुड़े हुए हैं, सीनियर एडवोकेट रिजवान मर्चेंट हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिजवान जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। अगर आप इस केस को बाहर से जो देख रहे हैं, आप सबसे पहले जांच करते या आप सबसे पहले ये केस अपने हाथ में लेते, तो किस दिशा में आप इस केस को ले जाते, समझते? देखिए, सीबीआई ने जब इन्वेस्टिगेशन ले चुकी है तो जाहिर है जो सीबीआई का एफआईआर है उसकी बुनियाद के ऊपर पहले इन्वेस्टिगेशन शुरू होनी चाहिए। सीबीआई का जो प्रोसीजर सीबीआई फॉलो कर रही है, सारे के सारे विटनेसेस को बुलाकर उनकी इंक्वायरी करके, उनकी इन्वेस्टिगेशन करके, मटेरियल जमा करके, उसके बाद में आखिर में रिया को जो बुलाना चाहते हैं, वो सही तरीका है इन्वेस्टिगेशन का। वरना अगर आरोपी को फौरन अगर आप बुला लोगे तो वो जाहिर है सब कुछ डिनाई कर देगा। और सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ही जो मनी ट्रेल का जो प्रोसीड है, जिसको हम प्रोसीड ऑफ क्राइम बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जब इन्वेस्टिगेशन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हाथ में दी गई है, तो जाहिर है इन्वेस्टिगेशन के दौरान मनी ट्रेल को इन्वेस्टिगेट करते करते इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को अगर दूसरे कोई गुनाह का भी अगर उसको रेवलेशन होता है तो उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जिस तरह इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिया के व्हाट्सएप चैट को स्टडी करके एक कॉन्वर्जेशन के दौरान उनको यूं लगा कि भाई नारकोटिक्स का ट्रेल भी इसके अंदर लगता है, तो उन्होंने उठा के फॉरवर्ड कर दी इन्वेस्टिगेशन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को। अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सर एक छोटे से सवाल का आप जवाब दीजिएगा। आप ये बताएं कि सुशांत सिंह राजपूत के मृत्यु से जुड़ी हुई रिया का कोई कनेक्शन है या नहीं, ये अभी भी जांच का विषय है। लेकिन जिस तरीके की व्हाट्सएप चैट सामने आ रही है, एक बात तो बहुत ही क्लियर होती है कि रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती ये ड्रग्स के कनेक्शन में तो पूरी तरीके से लिप्त थे।